नमस्कार। प्रोफेसर एम आर देवड़ा की क्लास में आपका स्वागत है। गत वीडियो में हमने पानीपत के थर्ड युद्ध के कारणों का विवेचन किया। इस युद्ध का जो घटनाक्रम है उसका तथा इस युद्ध के क्या परिणाम हुए इसके बारे में हमने चर्चा की थी। एक प्रश्न सबके मन में स्वाभाविक रूप से उठता है कि मराठा सेना जिसने संपूर्ण भारत पर अपना राज्य स्थापित किया था, मुगल बादशाह उसकी शरण में थे। रुहेलों, बंगस, पठान, बंगाल, राजपूत, ये सारे के सारे शासक और राज्य भी उनकी दया दृष्टि पर आसे थे। न केवल उत्तर भारत में बल्कि दक्षिण भारत में भी निज़ाम, हैदर अली, ये भी मराठा शक्ति का लोहा मानते थे। इतना होने के बावजूद भी आखिर क्या कारण रहे जिसके कारण मराठा सेना को इस पानीपत के थर्ड के युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो उन कारणों में यदि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण गिना जाता है वो था मराठा सैन्य व्यवस्था जो थी वो अफगानों की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर थी। यानी आप देखेंगे कि अफगान सेना में जो अस्त्र शस्त्रों की बात करें तो उनके अधिकांश सैनिकों के पास बंदूकें थीं, जबकि मराठा सेना के पास बंदूकों की बजाय भाले और तलवारों का ज़्यादा उन्होंने उपयोग किया था। और साथ में अफगानों के पास लगभग 2000 हल्की तोहफें थी जिनको उन्होंने ऊँटों पर लाद रखा था और जिनका मूवमेंट वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते थे। जहाँ उनकी आवश्यकता होती थी वहाँ वो कर सकते थे और उनकी मारक क्षमता भी काफ़ी लंबी दूरी का न होकर निकट की थी, इसलिए वो आसानी से आमने सामने के युद्ध में अपने शत्रुओं को आसानी से क्षति पहुंचाने की उनकी क्षमता थी। और दूर के टारगेट को हिट करने के लिए उनके पास 40 भारी तोपें भी थी। यानी उन्होंने इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया। जब सेना में युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने अपनी भारी तोपों का ज़्यादा प्रयोग किया ताकि दूर से ही विपक्षी यानी मराठों को वो क्षति पहुंचा सके। और जब आमने सामने का युद्ध हुआ तब उन्होंने ऊँटों पर लदी हल्की तोपों का ज़्यादा प्रयोग किया और उनके सैनिकों ने बंदूकों का प्रयोग किया, जबकि मराठों के पास इब्राहिम गार्दी के नेतृत्व में भारी तोपों का लगभग 200 तोपें थी जो दूर के टारगेट को तो आसानी से हिट करने में सक्षम थी, परंतु आमने सामने के युद्ध के समय वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई थी। आप सेना की संख्या की दृष्टि से भी देखें तो मराठों के पास लगभग 45,000 सैनिक थे और उनके पास ज़्यादा रिज़र्व फोर्स भी नहीं थी और न ही उन्होंने रिज़र्व फोर्स रखा था, जबकि अफगानों के पास 60,000 सैनिक सारे साजो सामान के साथ उनके पास थे। उनके पास श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े भी थे, जबकि मराठों ने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एक और महत्वपूर्ण बात जो ये थी कि मराठा सेना ने अपनी सुरक्षित सेना यानी रिज़र्व सेना का कॉन्सेप्ट नहीं रखा था, जबकि अफगानों ने रिज़र्व सेना रखी थी। लगभग 2 बजे के आसपास जब विश्वास राव मारा गया था उस समय अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अपनी रिज़र्व सेना जिसका ये संख्या लगभग 10 से 12 हज़ार थी उनको आक्रमण करने का आदेश दिया था। और इस टुकड़ी ने जब मराठों पर आक्रमण किया था तो मराठा सेना लगभग युद्ध करके थक चुकी थी। उस समय इस सेना ने अपना कमाल दर्शाया था, जबकि मराठों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। और एक और महत्वपूर्ण, क्योंकि मराठा अभी तक जिन्होंने भी युद्ध लड़े हैं वो परंपरागत युद्ध उनकी जो थी गुरिल्ला पद्धति थी, उस पद्धति में मराठे ज़्यादा पारंगत थे। यानी खुले मैदान में आमने सामने के युद्धों में वो ज़्यादा पारंगत नहीं थे
और उन्होंने इस युद्ध पद्धति को त्याग दिया था, यानी गुरिल्ला पद्धति को त्याग कर पानीपत के युद्ध में आमने सामने के युद्ध लड़ा था। जबकि मराठा सेना के विपरीत अफगान सेना इस युद्ध में पारंगत थी। खुले मैदान में किस तरह से युद्ध किया जाता था वो इस युद्ध कला में पारंगत थे, जिसके कारण मराठों को अफगानों के सामने इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा आप देखेंगे तो सदाशिवराव भाऊ, जो कि मराठा सेना का वास्तविक सेनापति था, वो अहमद शाह अब्दाली की अपेक्षा ज़्यादा नेतृत्व वाला व्यक्ति नहीं था। यानी वो अपने सेना को संगठित नहीं कर पाया था, न ही युद्ध की व्यूह रचना बनाने में वो सफल हुआ। और जब सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव की मृत्यु के पश्चात उसने एक सामान्य सैनिक की भांति युद्ध लड़ा था। यानी आप देखेंगे कि एक सेनानायक में जो गुण होने चाहिए वो गुण सदाशिवराव भाऊ में नहीं थे, जबकि अहमद शाह अब्दाली ने अपनी कूटनीतिक रचना के द्वारा न केवल अपने सेना को बांधे रखा, युद्ध कैसे किया जाएगा, कब किसका प्रयोग किया जाएगा वो अच्छी तरह से जानता था। इसके अलावा उसने अपनी कूटनीति के द्वारा अपने भारतीय जो सहयोगी थे उन सहयोगियों का भी उसने अच्छी तरह से उपयोग किया, उनका सहयोग लिया था। यानी युद्ध नीति और कूटनीति में अहमद शाह अब्दाली सदाशिवराव भाऊ की अपेक्षा ज़्यादा सफल था और उसने अपना सेना का नेतृत्व भी किया था। मराठा सेना का आप देखेंगे तो मराठा सेना ने 14 जनवरी को जो पहला आक्रमण मराठाओं ने किया था, और उनके पीछे जो सबसे बड़े कारण था कि धीरे धीरे मराठा कैंप में खाद्यान्न की कमी होने लगी थी। यानी सैनिकों के पास खाने के लिए और घोड़ों के पास चारा वगैरह उनकी काफ़ी कमी हो गई थी, और इस कमी के कारण मराठा सेना को विवश होकर अफगानों पर आक्रमण करना पड़ा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो मराठा सेना का जो युद्ध उन्होंने जो लड़ा था उसमें से अधिकांश सैनिक इस युद्ध के समय उन्होंने खाना यानी भरपेट खाना भी नहीं खाया था, जबकि अफगानों के पास रसद की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, खाद्यान्न और रसद की किसी तरह की कमी नहीं थी। तो मराठों के पास इस रसद का कमी होना भी एक कारण उनकी पराजय का रहा था। इसके अलावा सदाशिवराव ने कई भूलें की थी। यानी आप देखेंगे कि वो काफ़ी हठधर्मी था, यानी वो जो निर्णय ले लेता था उस पर वो अडिग रहता था। उसके पीछे क्या माइनस पॉइंट है वो नहीं देखता था। यदि कोई सरदार उसको सलाह देता था जो उसके हित से संबंधित है, फिर भी वो अपने हठ धर्म के कारण उसको नहीं मानता था। यानी इस हठ धर्मिता के कारण कई लोग जो मराठा सेना में थे वो उनसे नाराज़ हो गए थे, जिसमें से आप मल्हारराव होलकर है, जो कि सदाशिवराव भाऊ की हठ धर्म के कारण ही उससे नाराज़ होकर युद्ध क्षेत्र से युद्ध से पहले ही पलायन कर गया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि सदाशिवराव ने अपनी रसद व्यवस्था को सुरक्षित नहीं रखा था। जब अफगानों ने कुंजपुरा पर आक्रमण करके उनके खाद्यान्न का जो मुख्य केंद्र था, भंडार जहां कर रखा था मराठों ने, उस पर जब अधिकार कर लिया तो उसको सुरक्षित रखने या उस पर पुनः आक्रमण करके उस पर अधिकार करने का प्रयास सदाशिवराव भाऊ ने नहीं किया था। यानी रसद व्यवस्था की प्रॉपर व्यवस्था वो करने में सफल नहीं हुआ था। एक और कारण जो गिनाया जाता है कि मराठा सेना 2.5 महीने तक पानीपत में अफगान सेना के सामने पड़ी रही थी, और उन्होंने आक्रमण तब किया जब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। यानी खाद्यान्न की कमी, चारों तरफ से अफगानों से घिर जाने के पश्चात ही उन्होंने अटैक किया था। यदि वो ये अटैक तुरंत करते, यानी पानीपत के युद्ध में पहुंचने के बाद तुरंत अफगानों पर आक्रमण कर देते, तो हो सकता था कि वो विजय को प्राप्त कर सकते थे, परंतु सदाशिवराव भाऊ ने ऐसा न किया था। और अपने सेनापति यानी विश्वासराव की मृत्यु के पश्चात सदाशिवराव भाऊ तो बहुत ही अधीर हो गया था। यानी उसने एक सामान्य सैनिक का जो व्यवहार होता है वैसा व्यवहार किया, अपने आप को युद्ध में झोंक दिया था। जबकि उस समय उसको एक सेनापति के नाते निर्णय लेने चाहिए थे, अपनी सेना का संचालन करना चाहिए, परंतु वो ऐसा करने में असफल रहा था। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि मराठे स्थानीय शक्तियों विशेषकर जाट और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने में वो असफल रहे थे। यानी जाट, सूरजमल जाट जरूर जब मराठा सेना पानीपत की तरफ जा रही थी, दिल्ली पहुंच रही थी, उस समय सूरजमल जाट ने मराठा सेना का साथ दिया, उनके साथ वो भी चला था,
परंतु दिल्ली पहुंचते उनके मध्य मतभेद हो गए, वो वापस वहां से अपने इलाके भरतपुर पहुंच गया था। और राजपूतों ने तो शुरू से ही उनका साथ नहीं दिया। तो उनके पीछे जो कारण था कि मराठा इन इलाकों पर आक्रमण करके यहाँ से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे और उनके साथ कठोरता के साथ ये व्यवहार करते थे। तो ये शक्तियाँ उनके साथ कदापि नहीं रही, यानी उनके मन में ये नहीं था कि मराठों का वो साथ दे। जबकि आप देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ने भारतीय शक्तियों का ही साथ प्राप्त कर लेते, जो मुस्लिम शक्तियाँ थी जिसमें रुहेल थे, नज़ीर खां रुहेला और अवध का नवाब सुजा-उद-दौला, इनसे उसने सहयोग प्राप्त किया। उनकी सेना भी उसको मिली थी, रसद व्यवस्था भी उसने इन स्थानीय शक्तियों के मार्फत ही प्राप्त की थी। जबकि मराठा ऐसा करने में असफल रहे थे। यदि वो मराठा जाट और राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर लेते तो हो सकता था कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसमें जो निर्णय हुआ था वो निर्णय उल्टा होता, परंतु वो इन स्थानीय शक्तियों का सहयोग अपनी नीतियों के कारण प्राप्त करने में असफल रहे थे। एक और कारण गिना जाता है कि मराठा सेना मराठा संघ में विभक्ति, यानी जो आप देखेंगे कि चार अलग अलग संगठन हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और होलकर, भोसले, ये सारे के सारे अपनी उनकी स्वयं की सेना थी। उनके मध्य सामंजस्य की स्थिति नहीं थी। राणोजी शिंदे और मल्हारराव होलकर एक दूसरे के कट्टर विरोधी थी। और आप देखेंगे कि जब मल्हारराव होलकर अवध के नवाब सुजा-उद-दौला के मार्फत अहमद शाह अब्दाली के साथ समझौते की बात कर रहा था और कहते हैं कि लगभग बात पूरी हो चुकी थी, परंतु उस समय सदाशिवराव भाऊ ने उसकी इस बात को स्वीकार नहीं किया, उसका विरोध किया, जिसके कारण मल्हारराव होलकर भी सदाशिवराव भाऊ का विरोधी हो गए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो मराठा सरदारों में भी तालमेल नहीं था, एक दूसरे का वो विरोध करते थे। और इसी का कारण था कि महादाजी शिंदे और मल्हारराव होलकर पानीपत के थर्ड युद्ध के प्रारंभ में ही उन्होंने मैदान छोड़कर यहाँ से चले गए थे। यानी एक तरह से मराठा सरदारों में जो सामंजस्य न होना भी उनकी हार का एक कारण बना था। और एक और महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है, जो मुगलों के पतन या मुगलों की हार में भी कारण गिना जाता है, वो ही मराठाओं के साथ भी हुआ था। यानी मराठा सेना का जो प्रारंभिक स्वरूप देखेंगे तो उसमें शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने सिर्फ मराठा सेना में सिर्फ सैनिक ही युद्ध करने जाते थे। असैनिकों को, रिश्तियों को युद्ध में ले जाने की परमिशन नहीं थी। परंतु पेशवाओं के आने के पश्चात ये परंपरा धीरे धीरे प्रारंभ हुई, जिसमें सैनिकों के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में असैनिक और स्त्रियां भी युद्ध क्षेत्र में जाया करती थी, शिविरों में रहा करती थी। तो उनके भरण पोषण, उनके रखरखाव का भी खर्चा इन मराठा सैनिकों को उठाना पड़ा था। आप देखेंगे कि जो पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी खाद्यान्न की। यदि ये असैनिक और इससे उनके साथ नहीं होते तो हो सकता था कि खाद्यान्नों की जो आपूर्ति या उनकी जो कमी थी वो कमी नहीं रहती। तो इनका साथ ले जाना भी उनके जो आक्रमण की जो धार है उस धार में एक कमी का कारण रहा था। इसके अलावा पेशवा बालाजी बाजीराव की उदासीनता भी एक इस युद्ध में हार का कारण रहा था, क्योंकि सदाशिवराव भाऊ के द्वारा बार बार रसद की व्यवस्था, रसद पहुंचाने का बार बार अनुरोध किया था और सेना भेजना की भी उसने बात की थी, परंतु इसकी तरफ बालाजी बाजीराव ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। और उसका जो मानना था कि सदाशिवराव भाऊ उत्तरी भारत से इन सारी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति वो स्वयं करे, जबकि पेशवा को ये चाहिए कि वो जब भी उनके पास मैसेज गया तो उसको पूर्ति करने का कार्य पेशवा को करना चाहिए था, परंतु पेशवा इस तरफ उदासीन रहा था। हो सकता है उनका मानना था कि मराठा शक्ति का मुकाबला कोई भी अन्य ताकत नहीं कर सकती है, उस भ्रम के कारण भी हो सकता है उसने उनकी सहायता नहीं की, परंतु ये भूल मराठा की हार का एक बहुत बड़ा कारण बना था। यानी आप एक तरह से देखा जाए, ऑल ओवर देखा जाए तो इस युद्ध में मराठा सेना और सेनानायक इस युद्ध में अफगानों के सामने बिल्कुल ही नहीं टिके थे। उनकी व्यूह रचना और उनकी जो युद्ध कला है उस कला के सामने मराठा टिक नहीं सके, जिनके कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा था।